नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2022 के इंडियन जीएस पार्ट में पूछे गए 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन तथा आंसर की देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ जीएस पार्ट में पूछे गए प्रश्नों के सॉल्यूशन देखे थे। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सेट डी का क्वेश्चन नंबर 101वां है। निम्नलिखित धारवाड़ प्रक्रम की सीरीज तथा उनके भारत में वितरण का सही मिलान करें। ए में दिया है चैंपियन सीरीज। चैंपियन सीरीज मैसूर नगर के उत्तर पूर्व से बेंगलोर के पूर्व में पाई जाती है, इसीलिए ए का आ जाएगा 1। बी में है चंपानेर सीरीज। चंपानेर सीरीज गुजरात वडोदरा के आसपास क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए बी का आ जाएगा 4। सी में दिया है क्लोपेज सीरीज। क्लोपेज सीरीज बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है, इसीलिए सी का आ जाएगा 2। डी में दिया है खोंडालाइट सीरीज। खोंडालाइट सीरीज कृष्णा घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है, डी का आ जाएगा 3। और पांचवा दिया है सकोली सीरीज। सकोली सीरीज जबलपुर और रीवा जिलों में पाई जाती है, इसीलिए ई का आ जाएगा 5। हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न का सही मिलान करें। ए में दिया है दीफू। दीफू अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है, इसीलिए ए का आ जाएगा 4। बी में है मुनिंगला। मुनिंगला उत्तराखंड में स्थित है, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, बी का आ जाएगा 2। सी में है पेंसिला। पेंसिला लद्दाख में स्थित है, यह कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है, सी का आ जाएगा 3। और डी में है बारालाचा। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह मनाली को लेह से जोड़ता है, डी का आ जाएगा 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 103 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। कथन 1 में बोला है भारत के पास 615 द्वीप है, जिसमें से 527 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के पास 615 द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में 527 नहीं बल्कि 572 द्वीप है, इसीलिए कथन 1 गलत हो जाएगा। कथन 2 में बोला है बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है। स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग करता है, इसलिए कथन 3 भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कथन 1 गलत है, 2 व 3 सही है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 104 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। ए मटर, बी रागी, सी सरसों और डी चना। मटर, सरसों तथा चना रबी फसल है, रागी रबी फसल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 105 में बोला है निम्न में से एनटीपीसी के किस कोयला आधारित विद्युत स्टेशन की कमीशन क्षमता सबसे ज्यादा है। ए सीपत छत्तीसगढ़, बी सोलापुर महाराष्ट्र, सी तालचर कन्हिया उड़ीसा और डी विंध्याचल मध्य प्रदेश। एनटीपीसी सीपत छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो इसकी विद्युत कमीशन क्षमता 2980 मेगावाट है। ऑप्शन बी में बोला है सोलापुर महाराष्ट्र। एनटीपीसी सोलापुर की कमीशन क्षमता 1320 मेगावाट है। सी में है तालचर कन्हिया। एनटीपीसी तालचर कन्हिया जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसकी विद्युत कमीशन क्षमता 3000 मेगावाट है। तथा चौथा में है विंध्याचल मध्य प्रदेश। एनटीपीसी विंध्याचल मध्य प्रदेश की विद्युत कमीशन क्षमता 4760 मेगावाट है। इन सब में सर्वाधिक विद्युत कमीशन क्षमता विंध्याचल मध्य प्रदेश का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 106 है, निम्न का सही मिलान करें। ए विद्रोह, बी संबंधित व्यक्ति। ए में है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1880 में बिहार में भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ए का आ जाएगा 2। फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह बंगाल में मजनूम शाह के नेतृत्व में हुआ था, इसीलिए बी का आ जाएगा 3। सी में कूका विद्रोह, कूका विद्रोह पंजाब में जवाहर भगत के नेतृत्व में हुआ था, सी का आ जाएगा 1। और नायक विद्रोह अचल सिंह जी के नेतृत्व में किया गया था, इसीलिए डी का आ जाएगा 4। हमारा सही आंसर होगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 107 में बोला है निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुने। इसके कथन 1 में बोला है 1828 में लैंड होल्डर एसोसिएशन का गठन हुआ। लैंड होल्डर एसोसिएशन का गठन द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा 1838 में किया गया था, न कि 1828 में।
इसीलिए कथन 1 गलत हो जाएगा। कथन 2 में बोला है 1848 में लैंड होल्डर एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। 1848 नहीं बल्कि 1851 में लैंड होल्डर एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था। इसीलिए कथन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। इसमें कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 108 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनें। इसकी कथन 1 में बोला है रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीकी के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 या 4.6 के आसपास अनुमानित की गई है। इसलिए कथन 1 सही हो जाएगा। कथन 2 में बोला है पृथ्वी के इतिहास का 67.6% समय प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। पृथ्वी के इतिहास का 67.6% नहीं बल्कि लगभग 80 से 85 या कहीं कहीं 90% समय प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। इसीलिए कथन नंबर 2 गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 109 है, एक 3.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड सीपीयू के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए में बोला है यह सीपीयू 1 सेकंड में 3.2 बिलियन साइकिल निष्पादित करेगा। बी है यह सीपीयू 1 सेकंड में 3.2 मिलियन साइकिल निष्पादित करेगा। ऑप्शन सी में बोला है यह सीपीयू 1 सेकंड में 3.2 बिलियन निर्देश निष्पादित करेगा। और ऑप्शन डी है यह सीपीयू 1 सेकंड में 3.2 मिलियन निर्देश निष्पादित करेगा। यदि सीपीयू 3.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड का है तो यह सीपीयू 1 सेकंड में 3.2 बिलियन साइकिल निष्पादित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 110 है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन के कर्नल का नाम है। ए लिनक्स कर्नल, बी XNU कर्नल, सी यूनिक्स कर्नल और डी सिम्बियन कर्नल। एंड्रॉइड स्मार्टफोन में यूज होने वाले कर्नल का नाम है लिनक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 111 है, BIEDOU क्या है। ऑप्शन ए में बोला है एक नेविगेशन सिस्टम, बी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी, सी एक कंप्यूटर गेम कंपनी और डी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। BIEDOU एक नेविगेशन सिस्टम है जिसे चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 112 है, चंद्रयान 2 अभियान के लिए किस लॉन्चर का प्रयोग किया गया। ए GSLV मैक 1, बी GSLV मैक 2, सी GSLV मैक 3 और डी GSLV मैक 4। चंद्रयान 2 अभियान के लिए GSLV MK3 लॉन्चर का प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 113 में बोला है RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है। RT-PCR का फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 114 था, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ए कलपक्कम, बी हैदराबाद, सी गांधीनगर और डी इंदौर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 115 में बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मसौदा तैयार करने वाली संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए लॉर्ड डिलंगिथो, बी लॉर्ड विलिंगटन, सी लॉर्ड इरविन और डी इनमें से कोई नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मसौदा तैयार करने वाले संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष लॉर्ड डिलंगिथो थे। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 116 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनें। इसका कथन 1 में बोला है यह मानते हुए कि अन्य कारकों में कोई बदलाव नहीं है तो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय अचल पूंजी की खपत बढ़ने से बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारा कथन 1 सही हो जाएगा। कथन 2 में बोला है यदि अन्य कारकों में कोई बदलाव नहीं है तो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय सब्सिडी बढ़ने पर घटेगी। यदि अन्य कारकों में कोई बदलाव नहीं होता तो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय सब्सिडी बढ़ने पर घटती है। इसीलिए कथन 2 भी सही हो जाएगा। हमारा सही आंसर आ जाएगा, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 117 है, भारत सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की। ए RK सनगुट्टम शेट्टी, बी डॉक्टर CD देशमुख, सी प्रोफेसर PC महालनोबिस और डी VB ईश्वरन। भारत सरकार द्वारा 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान करने के लिए गठित राष्ट्रीय आय समिति का गठन प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न क्रमांक 118 में बोला है सामान्य प्रजनन दर के बारे में क्या सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट नंबर 1 है प्रजनन आयु वर्ग की प्रजनन आयु वर्ग की प्रति 1000 महिलाओं में जीवित जन्मों की संख्या को सामान्य प्रजनन दर कहते हैं। प्रति 1 वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या को सामान्य प्रजनन दर कहते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है सामान्यतः प्रजनन आयु वर्ग 18 से 54 वर्ष लिया जाता है। सामान्यतः प्रजनन आयु वर्ग 18 से 54 वर्ष लिया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है शहरी क्षेत्र की सामान्य प्रजनन दर गांवों से ज्यादा है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण सामान्य प्रजनन दर गांवों से ज्यादा है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल A1। प्रश्न क्रमांक 119 है इनमें से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ए के.आर. नारायणन जी 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा 4 भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर बी में है राधास्वामी वेंकटरमन, ये सन 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा 5 भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। सी में है APJ अब्दुल कलाम, ये सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा कुल 6 भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। और डी में है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा कुल 5 CGIओं की नियुक्ति की गई थी। सर्वाधिक CGI की नियुक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 120 है निम्न में से कौन सा विधेयक संसद की संयुक्त बैठक में पारित नहीं हुआ। ए दहेज प्रतिबंधक विधेयक 1961, बी लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013, सी आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 और डी बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1968। दहेज प्रतिबंधक विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 तथा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 संयुक्त बैठक में पारित हुआ था और इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013। प्रश्न क्रमांक 121 है अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक प्रस्तावित होने के कितने दिनों के अंदर अधिनियमित होना चाहिए। ए 120 दिन, बी 90 दिन, सी 75 दिन और डी 7 दिन। अंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक प्रस्तावित होने के 75 दिनों के अंतर्गत अधिनियमित होना चाहिए। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 112 है निम्न में से किस राज्य से लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित है। ए केरल, बी नागालैंड, सी मणिपुर और डी सिक्किम। केरल की बात करें तो केरल में टोटल 20 लोकसभा सीट है जिसमें से 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। नागालैंड में केवल 1 लोकसभा सीट है जो कि सामान्य सीट है। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है जिसमें से 1 ST के लिए आरक्षित है। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है जो कि सामान्य सीट है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, जहां 1 अनुसूचित जनजाति सीट आरक्षित है। प्रश्न क्रमांक 123 है इनमें से कौन लोकसभा के एक कार्यकाल से ज्यादा लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ऑप्शन ए में बोला है हुकुम सिंह। हुकुम सिंह जी 1962 से लेकर 1967 तक लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये तीसरी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। बी में है बलराम झाखड़, ये 1980 से 1989 के बीच लोकसभा अध्यक्ष थे। ये 7वीं तथा 8वीं लोकसभा दोनों में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। सी में है GMC बाल योगी जी 1998 से 2002 के मध्य लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये 12वीं तथा 13वीं दोनों लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। डी में है गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, ये सन 1969 से 1975 के बीच लोकसभा अध्यक्ष थे तथा ये 4वीं तथा 5वीं दोनों लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। केवल एक बार लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल हुकुम सिंह जी का था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 124 है निम्नलिखित में से कौन सा तदर्थ समिति नहीं है। ए खाद की मूल्य संबंधी संयुक्त समिति, बी रेल अभिसमय समिति, सी लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति और डी संसद भवन परिसर में सुरक्षा संबंधी संयुक्त समिति।
खाद्य मूल्य संबंधी संयुक्त समिति ये तदर्थ समिति है। रेल अभिसमय समिति भी तदर्थ समिति है। लाभ की पद संबंधी संयुक्त समिति स्थायी समिति है। और संसद भवन परिषद में सुरक्षा संबंधी संयुक्त समिति भी तदर्थ समिति है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 125 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार के संबंध में क्या सही है? पहला स्टेटमेंट में बोला है, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति द्वारा केवल संवैधानिक मुद्दों पर परामर्श मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है, परामर्श क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 143 में उल्लेखित है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है, राष्ट्रपति ने सबसे पहली बार दिल्ली कानून अधिनियम 1951 के लिए उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार का संदर्भ दिया था। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति ने सबसे पहली बार दिल्ली कानून अधिनियम 1951 के लिए उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया था। इसमें सही कथन पूछा है, हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 126 है, निम्न में से कौन सा स्वायत्त जिला नहीं है? ए चराईदेव, बी दिशा हसौ नॉर्थ कचार हिल्स, सी चकमा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नॉर्थ कचार हिल असम में स्थित है, यह एक स्वायत्त जिला है। सी चकमा मिजोरम में स्थित है, चकमा भी एक स्वायत्त जिला है। चराईदेव असम में स्थित है, जो कि एक स्वायत्त जिला नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चराईदेव। प्रश्न क्रमांक 127 है, ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स में मेडल पाने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा था? ए 28वां, बी 18वां, सी 17वां और डी 38वां। ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स में मेडल पाने वाले देशों में भारत का स्थान 18वां था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 128 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के संबंध में सही क्या है? ए मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है, मिक्स डबल में जीतने वाली जोड़ी में एक खिलाड़ी राजीव राम थे। मिक्स डबल जीतने वाली जोड़ी में एक खिलाड़ी राजीव राम जी थे, जो कि यूएसए से हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है, मिक्स डबल में रनर अप टीम ऑस्ट्रेलिया की थी। मिक्स डबल में रनर अप टीम ऑस्ट्रेलिया की थी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 129 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है, 1911 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1911 का कलकत्ता में आयोजित हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है, 1911 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता बी.एन. धर ने की थी। 1911 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता बी.एन. धर के द्वारा की गई थी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है, जनगण मन प्रथम बार 1911 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया गया। जनगण मन प्रथम बार 1911 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया गया, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 130 है, पर्वतीय शहर का हिल स्टेशन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। इसके स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है, शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध 1815-16 के दौरान की गई थी। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध 1815-16 के दौरान की गई थी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है, 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी थी। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस के द्वारा काउंसिल को शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2 दोनों सत्य है। प्रश्न क्रमांक 131 है, सही मिलान करें। 1853 में बंबई से थाने तक रेल लाइन बिछाई गई थी, इसीलिए ए का आ जाएगा 1। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी 1911 में बनाया गया था, इसलिए डी का आ जाएगा 4। बंबई में पहली स्पेनिंग और वीविंग मिल की स्थापना 1857 में की गई थी, इसीलिए बी का आ जाएगा 2। मद्रास हार्बर का निर्माण कार्य पूरा 1881 में किया गया था, इसीलिए सी का आ जाएगा 3। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। प्रश्न क्रमांक 132 है, निम्न में से कौन सी इमारत नव गॉथिक शैली का उदाहरण नहीं है? ए मुंबई सचिवालय, बी मुंबई यूनिवर्सिटी, सी मुंबई हाईकोर्ट और डी गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई सचिवालय, मुंबई यूनिवर्सिटी और मुंबई हाईकोर्ट, ये तीनों
नियो गॉथिक स्टाइल के एग्जाम्पल है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेटवे ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक 133 में बोला है 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की सामग्री तथा प्रस्ताव तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया था। इनमें से कौन सी समिति के सदस्य नहीं थे? ए बी एन राय, बी आसफ अली, सी के टी शाह और डी ए के मुंशी। इस समिति में आसफ अली, के टी शाह और के मुंशी शामिल थे। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एन रॉय। प्रश्न क्रमांक 134 ने बोला है दादरा एवं नगर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत संघीय राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ए 10वां संविधान संशोधन 1961, बी 11वां संविधान संशोधन 1961, सी 12वां संविधान संशोधन 1962 और डी 14वां संविधान संशोधन 1962। दादरा एवं नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत संघीय राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 135 में बोला है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में संशोधन नहीं किया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। प्रश्न क्रमांक 136 है प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी से संबंधित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। स्टेटमेंट नंबर 1 में है सुनीत कुमार चटर्जी स्वतंत्रता पूर्व बंगाल की हिंदी प्रचारणी सभा के प्रभारी थे। सुनीत कुमार चटर्जी जी स्वतंत्रता पूर्व बंगाल की हिंदी प्रचारणी सभा के प्रभारी थे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है उन्होंने राजभाषा आयोग 1955 के सदस्य के रूप में केंद्र सरकार के कामकाज में अंग्रेजी भाषा की जगह हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। इसका सही आंसर आ जाएगा, एक सही है, 2 गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 137 है भूपेन हजारिका सेतु के बारे में क्या सही नहीं है? ए यह सेतु लोहित नदी पर बना है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोला है यह पानी पर बना भारत का सबसे लंबा सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु भारत में बना सबसे लंबा सेतु है, इसीलिए ऑप्शन बी भी सही है। सी में बोला है इसे ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। भूपेन हजारिका सेतु का अन्य नाम ढोला सदिया सेतु भी है, इसीलिए ऑप्शन सी भी सही है। डी में बोला है यह एक प्रकार का चाप सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु चाप सेतु नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सत्य कथन नहीं पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 138 है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना था? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 139 है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी थी? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक 66 था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 140 में बोला है वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 के अनुसार इंडिया की रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 के अनुसार इंडिया की रैंकिंग 69 है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 141 में बोला है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आधार पर हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत भारत कितने हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण गतिविधियां शुरू की गई है? हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत भारत में लगभग 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण गतिविधियां शुरू की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 142 में बोला है स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 143 है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में क्या सही है? स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युगीन के अंतर्गत आती है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है हड़प्पा सभ्यता में गुजरात में लोग हाथी पालते थे। हड़प्पा सभ्यता में गुजरात में हाथी पालने के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है खोजे गए शहरों में से राखीगढ़ी का क्षेत्रफल हड़प्पा से छोटा है। सिंधुकालीन स्थलों में से राखीगढ़ी का क्षेत्रफल लगभग 500 हेक्टेयर है, जबकि हड़प्पा का क्षेत्रफल लगभग 150 हेक्टेयर है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 व 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 144 है निम्न में से किसका जिक्र ऋग्वेद में सबसे कम पाया जाता है? ए जन, बी गृह, सी विष और डी कुल।
जन के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है और विश्व शब्द का प्रयोग 170 बार किया गया है। ऋग्वेद में गृह शब्द का प्रयोग किया जाता था, कुल का नहीं, इसीलिए ऋग्वेद में सबसे कम बार कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 145 है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? ए भवभूति, बी कालिदास, सी भर्तृहरि और डी विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा रचित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 146 है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? स्टेटमेंट नंबर 1 ने बोला है समुद्रगुप्त ने 315 से 380 ईस्वी तक शासन किया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से लेकर 380 ईस्वी तक था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना दोआब के राजाओं को हराकर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में दरबारी कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 व 3 सही है। प्रश्न क्रमांक 147 है, इनमें से किसे जगत गुरु बादशाह की उपाधि मिली है? ए अदी आदिल शाह प्रथम, बी यूसुफ आदिल शाह, सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय और डी इब्राहिम आदिल शाह प्रथम। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। प्रश्न क्रमांक 148 है, निम्न का सही मिलान करें। शाहजहां के द्वारा आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था, इसलिए ए का आ जाएगा 1। बी में है हुमायूं के द्वारा जमाली मस्जिद का निर्माण कराया गया था, इसीलिए बी का आ जाएगा 3। अकबर के द्वारा जहांगीरी महल का निर्माण कराया गया था, सी का आ जाएगा 2। और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, इसीलिए डी का आ जाएगा 4। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 149 है, निम्न विवरण किस द्वीप को संकेत करता है? पहला स्टेटमेंट है यह अंडमान सागर में स्थित है। दूसरा है यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 150 है, निम्नलिखित बांधों को उनकी लंबाई के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। राजगढ़ बांध के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई है 11,200 मीटर। तवा बांध की लंबाई है 1875 मीटर। तुरियल की लंबाई है 700 मीटर और इंदिरा सागर की लंबाई है 653 मीटर। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंडियन पार्ट में पूछे गए 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन देख चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।